हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a second video of this chapter, limit and derivatives. It's a second video. Now we will discuss some problems. First, see the derivation of this formula. Okay, it's a very important beta. देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, ये आपको याद रहेगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमें बहुत यूज करना है आगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस n। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। और एक को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप एक और याद रखिए, लिमिट सपोज थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा, ये क्या आता है 1। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, साइन थीटा अपॉन थीटा अगर है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये हो गया, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। ठीक, क्लियर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या हो रहा है यार, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है 7th क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली x इक्वल टू 2 रखते हैं, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आप ये देखिए अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 स्क्वायर माइनस 4 मतलब 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, यानी इधर 0 आ रहा है ना। आप देखिए इधर रखिए तो इसमें क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 12 माइनस 2 माइनस 10, यानी ये क्या आ गया 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। अब 0 बाई 0 की फॉर्म जो होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो जब 0 बाई 0 की फॉर्म आपके पास है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में आप डायरेक्टली x टेंड्स टू 2 तो नहीं हो पाएगा ना। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 जो दिया गया है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्यों कर रहे हैं ये तो आपको पता चल गया ना, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख के हम अपना जो है वैल्यू आंसर पता कर लेते हैं, लेकिन अब ये फॉर्म बन रही है 0 बाई 0 की, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो इस तरीके से आप ये करिए, देखिए यहाँ हमने लिखा, जैसे ये इधर कर दूं मैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, तो हम करते क्या है भाई, ये कोशिश हमारी अब क्या है वो समझिए। देखो बेटा, ज्यादा क्वेश्चंस करने से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चंस तो आपको करने हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसका कोई फायदा नहीं है आपको। आपसे समझिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बारे में सोचता कैसे हूँ। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्म है, तो इसका मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ऐसा कोई पार्ट है क्या जो इसको 0 बाई 0 की फॉर्म बना रहा है, वो अगर पार्ट कहीं से कैंसिल हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा हम देखते हैं, पहले हमने क्या किया, ये जो हमारा न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो क्या करेंगे, 10 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 30 क्या ऐसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और 6 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो जरा देखें आप, क्या ऐसे कर सकते हैं हम, 6 माइनस 5 x माइनस 10। देखिए कुत्तों को भी मजा आ रहा है, अभी भूखना है इनको कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन आपका जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए बेटा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इस तरीके से आ गया, और ये देखिए इसको हमने जो है कॉमन लिया तो ये आ गया 3x, तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो ये देखिए 3x प्लस 5 और x माइनस 2। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इधर आ जाता है 3x प्लस 5, न्यूमरेटर बन जाता है x माइनस 2।
और जो डिनोमिनेटर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए इसको अगर हम कर देते हैं तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये देखिए कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, लिमिट पुट करके देखते हैं क्या आपको कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है, जरा देखिए। तो देखिए जब हम इसको करते हैं तो ये आएगा, अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 2 प्लस 5 ऐसे लिखा, और ये आ गया 2 प्लस 2, तो ये हो गया 6 प्लस 5 अपॉन 4 यानी कि 11/4, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर। चलिए अब इसमें करके देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। एट्थ क्वेश्चन भी क्या ऐसा ही है, हाँ भाई एट्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही, क्योंकि अगर हम 3 रखते हैं 3 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा, ये सीधे सीधे ये 0 बन रहा है, इसका मतलब इधर भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप इसके फैक्टर करिए। देखिए मैं आपको कहीं भी जहां जगह मिलती है मैं आपको फैक्टर करके दिखा देता हूँ। आप अपनी कॉपी ऐसे मत कीजिएगा, आप रफ काम के लिए थोड़ा सा अलग साइड में जगह बना लीजिएगा, ठीक है। एक्स पावर 4 माइनस 81 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ये है 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। भाई 81 का मतलब 3 की पावर 4 है ना, तो मैंने इसको लिख दिया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक बन गया, मतलब ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 3 का स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख दिया। तो जरा आप देखें इसको, मैंने लिखा इस वाले पार्ट को, तो फिर से आइडेंटिटी वही आ गई, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ओके। और ये एक्स स्क्वायर प्लस जो 3 का स्क्वायर है मतलब 9, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने कैसे किया, लिमिट एक्स टेंस टू 3, और आपने इसको लिख दिया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छी बात। अब इसका क्या करें भाई, ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। तो मैं इधर ही कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन शिफ्ट करके इधर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो आप देखिए 3 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 6, यानी 6 का ऐसे फैक्टर कीजिए 5 आ जाए, तो एक ही तरीका है 6 माइनस 1, ये देखिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, 2x कॉमन जब लिया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो देखिए ये आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और ये हो गया 2x प्लस 1, यानी कि ये फैक्टर है। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख दूँ, x माइनस 3 और यहाँ मैंने लिख दिया 2x प्लस 1, ये देखिए। अब आप क्या करिए, ये देखिए कॉमन फैक्टर जो है इसको आप हटा दीजिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 जो था इसको पुट करके देखिए, तो ये हो गया 3 प्लस 3, और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, और ये इसकी स्थिति के बाद 3 इंटू 2 6 प्लस 1, ये हो गया 6, 9 और 9 कितना हो गया 18, और नीचे हो गया 7। अरे भाई 3 और 3 6 हो गया ना, और ये 9 और 9 18 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब 18 की टेबल तो आपको आती होगी ना कोई बात नहीं, नहीं आती तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। और ये अपॉन 7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, एक मिनट मैं इसको ऐसे, हाँ ये देखिए एट्थ क्वेश्चन जो था उसका ही आंसर आ गया, ठीक है। अब जरा नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहने वाला है। नाइन्थ क्वेश्चन जरा देखिए, ये वाला ले लेते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में अगर मैं 0 रखूँ, एक्स टेंस टू 0 है ना, तो एक्स टेंस टू 0 अगर मैं रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आया आंसर, बी आ रहा है। बी आंसर जो आ रहा है वो सीधे सीधे कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतनी सब जो मेहनत हमने की क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, वो हमें नहीं करनी, डायरेक्ट आपको आंसर बी मिल गया, ठीक है। समझ गए ना आप बात, बस बढ़िया। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लिए जिसके आपको दिक्कत ना आए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट z टेंस टू 1, मैं कलर चेंज करता हूँ पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, z 1/6 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत आपको, मतलब क्या मैं 1/3 को
मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 1/6 का स्क्वायर। भाई 1/3 को अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/6 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे हुई? ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, और जेड की पावर 1/6 माइनस 1 ये था हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसको देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ इतना बचा। तो जब आप इसमें लिमिट जेड टेंड्स टू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/6 प्लस 1, तो 1 की पावर 1/6 1 ही होता है, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, आंसर आपका 2 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये हमने सब मेहनत क्यों की? क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बन रही थी। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मैंने आपको वो बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर है और ये आ रहा है साइन थीटा बाई थीटा, तो ये पूरी वैल्यू क्या आती है? 1। तो आप जरा इसमें चेक करिए, जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स। ए एक्स का मतलब ये ए एक्स जो है, साइन ए एक्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है साइन थीटा लिखा हुआ है, मतलब साइन के बाद कुछ भी लिखा हुआ है वो थीटा है। उसको आप ए और एक्स ऐसा ना करें, कुछ लोग कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, तो वो ऐसे लिख देते हैं ए साइन एक्स, लो, ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है, ये पूरा एंगल है ए एक्स एक एंगल है, तो उसको ए एक्स की तरह ट्रीट करिए। तो जरा देखते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें आप इधर देखिए ये बी एक्स लिखा हुआ है, तो आप ये देखिए बी का कोई रोल है? एक्स टेंस टू 0 है, बी तो कांस्टेंट है, बी का तो कोई रोल नहीं। तो जिसका कोई रोल नहीं उसको हटाओ पहले तो मैंने बी हटा दिया। ठीक है ना, और इधर लिखा है एक्स, और यहाँ मैंने लिख दिया साइन ए एक्स। अभी अभी मैंने बताया था साइन ए एक्स अलग नहीं हो सकता बेटा। ठीक है ना, ये पूरा एक चीज है, थीटा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, सेम कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए जो कलाकारी हुई वो कहाँ हुई, वो इतने हिस्से में हुई। ये देखिए ये वाला, ये देखिए। अब अगर मैं ए एक्स को थीटा बोलता हूँ तो ये क्या हो गया, ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, और साइन थीटा अपॉन थीटा अभी अभी आपको मैंने क्या होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा ये होता है 1। तो देखिए ये आपका आ गया, ये इतना हिस्सा क्या बन गया 1, तो ये 1 आ गया, और ये ऊपर क्या ए, तो ये देखिए आया ए ऊपर बी, ए बाई बी, ये आंसर आया ए अपॉन बी। क्लियर, समझ में आ गया? सिंपल है बेटा, एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे इसको क्या करेंगे अब हम। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये है कि एक्स टेंस टू पाई है, हमने क्या पढ़ा है, थीटा टेंस टू 0। थीटा टेंस टू 0 के लिए जब हमने फॉर्मूला पढ़ा तो वो डायरेक्ट क्या था, इतना हिस्सा क्या बन जाता था, 1 बन जाता था, है ना। अब जरा देखिए कुछ और करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज आप समझिए, लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। चलिए अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो क्या होगा, तो आप ये देखिए अगर x टेंस टू पाई होगा, मतलब x की वैल्यू, ये जो x है ना, ये x की वैल्यू अगर पाई के पास जाएगी तो क्या थीटा की वैल्यू 0 की तरफ नहीं जाएगी? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर से देखिए, जैसे मैंने ये लिया x माइनस पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मैंने लिया, तो जैसे जैसे x की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा और पाई के पास जाता जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू वैसे वैसे 0 के पास आती जाएगी ना, पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इसलिए। ठीक है, तो आप जरा देखिए क्या मैं अपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट, ये लिखा है एक्स टेंस टू पाई, अगर मैं लिखूँ थीटा टेंस टू 0 तो क्या होगा, अगर मैं पाई माइनस एक्स की जगह थीटा लिख रहा हूँ तो यही तो है पाई इंटू थीटा, ये ऐसे है। अगर मैं इसको और ऐसे लिखना चाहूँ तो पाई का तो कोई रोल नहीं, तो पाई को तो बाहर कर लेता हूँ मैं, फिर ऐसे लिखता हूँ लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये देखिए ये बना। तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया पूरा, तो 1 अपॉन पाई इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए एक बार बेटा, कोई खास बात नहीं है। हमने क्या किया, पाई माइनस एक्स को थीटा लिया, इसमें सिर्फ इतना रोल है, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जैसे एक्स की वैल्यू पाई के पास चली जाएगी, अगर मान लीजिए पाई एक्स जो है एक टाइम पे क्या होता है, वो पाई हो जाता है डायरेक्ट, मान लीजिए, तो पाई माइनस पाई क्या होगा 0, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है जैसे जैसे एक्स
x टेंस टू पाई देन थीटा टेंस टू 0। ये सिंपल सी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन को तो मैं यहाँ देखता हूँ। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ, 0 डायरेक्ट रख दूँ, तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो देखिए cos 0 क्या होता है 1 और नीचे पाई, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। डायरेक्ट वैल्यू रखी, आंसर मिल रहा है, अच्छा आंसर मिल रहा है, मतलब डेफिनेट वैल्यू मिल रही, तो क्या जरूरत है फिर दिमाग लगाने की। अब देखिए जरा इधर आ जाइए, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें cos 2x माइनस 1, तो cos 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो cos 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले हमने सीख रखे ना पहले से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब ये जो cos 2x है उसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और cos x माइनस 1, इसको तो मुझे नहीं लगता हाफ एंगल तोड़ने की जरूरत है, छोड़ो, cos x माइनस 1 यही मैंने क्यों लिखा, जिससे कि ये 1 जो आया है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, जो कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए, जैसे कि ये 2 एक्स्ट्रा है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बाहर कर लीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। तो यानी कि यहाँ आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, ऐसे दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया है, -2, और ये है लिमिट x टेंस टू 0। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं, देखिए साइन एक्स स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को, और ये जो माइनस साइन था अगर मैं इसको भी एडजस्ट कर देता तो ऐसे मैं लिख सकता था, जैसे 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। तो ये देखिए 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। ए स्क्वायर माई बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है बाकी, ये देखो कैंसिल हो गया। तो जरा देखिए क्या होगा, 2 इंटू, अब x टेंस टू 0 है तो जहां x है उसको 0 रख दीजिए, तो cos 0 प्लस 1। तो आप ये देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि क्या आ गया 4, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई चीज आपको, क्या किया हमने, सिंपल सा कुछ नहीं किया, cos 2 थीटा यहाँ जो था cos 2 थीटा का ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हाफ एंगल में भी ब्रेक कर सकते हैं, मगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता, ठीक है। तो ये 3 जो आपके पास फार्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो इसमें जरूरत मुझे लगी इसकी फर्स्ट वाली, तो मैंने फर्स्ट यूज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 fx के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये समझिए, जैसे इसमें दिया है लिमिट, वो fx इक्वल टू फंक्शन है, दो जगह डिफाइंड है, मतलब x इज लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, ये देखिए, ठीक है ना। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग अलग है। तो मैं आपको जो है एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो अब आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू, किस पे लिमिट निकाली गई, 0 पे, तो 0 पे लिमिट हमें, भाई हमें यही तो फाइंड करना है, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया दिया सिंबॉलिक है, माइनस साइन हमने ऊपर लगा दिया, उसके बाद हमने इसको ऐसे लिखा लिमिट h टेंस टू 0, तो आप ऐसे कर दीजिए, मतलब जो लिमिट आपकी है 0 माइनस h कर दीजिए आप, मतलब 0 पे आप चेक कर रहे हैं तो 0 में से माइनस h कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट थी, मतलब 0 पे जब आप चेक करें 0 से कुछ कम हो रहा है, माइनस h किया ना हमने, तो 0 से कुछ कम हो रहा है, तो 0 से जब कुछ कम हो रहा होगा तो कौन सा फंक्शन आप लेंगे, यही तो फंक्शन लेंगे, 0 से कम के लिए यही तो फंक्शन है हमारे पास। तो जरा आप ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं,
अच्छा आप ये सोचेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया, मतलब ये इस तरीके से आ गया माइनस एच, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, मतलब x की जगह माइनस एच आ गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, तो आप जरा देखिए h टेंस टू अगर मैं 0 रख देता तो वैल्यू क्या आती है मेरी 3 आती है। ठीक है, अभी h टेंस टू 0। हाँ एक समझने वाली बात है, आप ये कह सकते हो भाई 0 माइनस एच कर रहे हैं, बेटा देखिए जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 0 ही होगा, 3 हो सकता है लिमिट। जैसे मान लीजिए ये दिया, देखिए x टेंस टू 1 दिया गया है, तो x टेंस टू 1 है तो 1 माइनस एच आएगा, तो x की जगह क्या हम रखेंगे 1 माइनस एच। ये फर्क है। ये देखिए बेटा यूनिक तरीका है, ये कभी भी फेल नहीं होगा, और ये इसलिए भी सीखना आपके लिए जरूरी है जो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास में जब आप आएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, फिर वो जो है, अब जैसे मैंने राइट हैंड में दी तो 0 के ऊपर मैंने प्लस साइन लगाया और एफ एक्स लिखा। ठीक है ना, एफ एक्स तो मैंने यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, इधर देखिए तो क्या होगा लिमिट, अब मैं लिखता हूँ h टेंस टू 0, तो ये क्या होगा f 0 प्लस एच आया, इसीलिए आपको यहाँ देखिए f 0 प्लस आ रहा है, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो सीधे सीधे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच 0 प्लस एच। 0 प्लस एच ये बता रहा है कि 0 में कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा का मतलब क्या हो रहा है, ये देखो, मतलब x जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन इसके लिए वैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है ऊपर वाला, समझे। 0 प्लस है, 0 में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, तो ये कौन सा फंक्शन अब यहाँ आएगा, तो हमने यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच का मतलब हो गया 3, और ये आ जाएगा h प्लस 1, ये देखिए ये आ गया। तो h टेंस टू 0 जब आप यहाँ रखेंगे, तो h टेंस टू 0 जब आप यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए जरा रख के देखिए 3, h की जगह आपने क्या रखा 0 प्लस 1, तो ये आपको क्या आएगा 3 आ गया। तो अब आप देखिए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई वो क्या आई 3, और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई वो क्या आई 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की जब आपने वैल्यू निकाली और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकाली, दोनों कैसी आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन ये जो है आपका सही है, मतलब लिमिट इसकी जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ऐसे लिखेंगे। अब सिर्फ 0 लिखा है, प्लस माइनस ऊपर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इसमें अब आपकी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन वैसे ही मैं फिर इसको करूंगा, देखिए जरा ध्यान से आप, इसमें कह रहा है क्या हमें पता करना है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। बेटा ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया 12th क्लास में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है ना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम कहाँ से शुरू करें, कह रहा है x टेंस टू 0 कह रहा है, तो इसका मतलब इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की जरूरत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब जरूरत है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स फंक्शन में। तो देखिए बेटा ये तो बिल्कुल आप स्टेप्स जो है बिल्कुल तैयार कर लीजिए अपनी। h टेंस टू 0 हम करेंगे तो क्या आएगा, f 0 माइनस एच का आएगा। ठीक है, फिर लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस एच कह रहा है, तो 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, जरा यहाँ आइए। 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, किसकी बात कर रहा है वो, भाई ये दोनों के लिए यही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि ये तो जो है फंक्शन दोनों के लिए यही तो है, नॉट इक्वल, मतलब 0 माइनस करोगे या 0 प्लस करोगे। तो जब आप ये लिखोगे फंक्शन तो क्या करोगे आप, देखिए माइनस एच है, तो मतलब एफ की जगह माइनस एच हमें लिखना है, तो हमने ऐसे लिखा माइनस एच और यहाँ आ गया माइनस एच, इस तरीके से आ गया फंक्शन। कई तरीके हैं बेटा लिखने का, और बुक्स में आपको और तरीके से मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। तो देखिए ये क्या हुआ, हमने इसको ऐसे किया लिमिट h टेंस टू 0, अभी अगर आप 0 रखो तो 0/0 की फॉर्म है ना, तो देखो ये क्या बना माइनस एच, और ये जो आपका डिनोमिनेटर वो क्या आ गया h, मॉड के अंदर माइनस एच है ना, तो ये h आ गया। ठीक है, तो ये आएगा -1, तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई -1। और बेटा किसी बुक में आपको हो सकता है और तरीके से भी दिया हो, तो उसमें क्या है मॉड की डेफिनेशन जो होती है उसके हिसाब से उन्होंने दिया होगा। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप उसको कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है इसी को फॉलो करें जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं। लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस, मतलब जैसे यहाँ 0 के लिए तो 0 प्लस लिख रहा हूँ, अगर ये 2 के लिए होता तो 2 प्लस लिखता मैं, फंक्शन ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं। 0 में क्या होता है, एक और फायदा हमारा ये हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, हमने लिखा f0 प्लस एच, यानी कि 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसमें तो दोनों के लिए फंक्शन एक ही है। तो हमने क्या किया, 0 प्लस एच जब किया तो यहाँ आ गया h और इधर आ गया h, ठीक है। तो ये h अपॉन एच क्या हो गया 1, तो ये 1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो जब दोनों 1 और -1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन जो है आपका, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट आप लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। बेटा ये सब चीजें मैं एक एक चीज आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, आपके नोट्स अच्छे से बनते चले जाएं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका जो है ये भी हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी आ गया। आपने एट एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया, कहीं आपको दिक्कत नहीं आई होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमने निकाली, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 के लिए 4 है, ये लिखा हुआ है। अच्छा देखिए मेन चीज इसमें क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। इस वाले पार्ट का ये मतलब है, इतने पार्ट का मतलब, इतने पार्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। और ये जो है किसके इक्वल है, f1 के इक्वल। f1 का मतलब कितना हुआ, ये 4। इसका मतलब ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है 4 के इक्वल है। इसका ये मतलब, अगर आपको बेटा इतनी बात समझ में आ गई, इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं बता रहा हूँ फिर से देखिए एक बार, देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, ये लिखा हुआ है, पहले तो इतना समझो ये क्या चीज़ है। ये x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, इस पर प्लस माइनस नहीं लिखा। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं किसके, f1। f1 का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू जब 1 हो, मतलब f1 जब यहाँ x के 1 लिखोगे तब, तो ये 4 आएगा, इसका मतलब 4। तो ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) दोनों इक्वल है 4 के, इसका मतलब ये ऐसे ये सीन बन रहा है, समझ गए। सिंपल, अगर आपको इतना समझ में आ गया, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट आप कैसे लिखेंगे, x टेंस टू 1, ऊपर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना तो माइनस लिखिए, 1 से लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखना है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा और इसको हमने लिख दिया f(x). अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आएगा f1 माइनस एच, 1 माइनस एच, ठीक है, 1 माइनस एच, क्योंकि जैसे मान लीजिए इधर 1 है तो इधर हमें जाना है ना, तो माइनस एच करेंगे ना, और प्लस एच अगर आपने कर दिया तो आप किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप माइनस एच करेंगे, कुछ कम कर रहे हैं, तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, समझे। अब देखिए, अब हमने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए समझ में आ जाएगा आपको, f1 माइनस एच लिखा हुआ है, 1 माइनस एच आपको, अब पहले दो बातें सीखनी है आपको, 1 माइनस एच है मतलब 1 से कम है, 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, 1 से कम, ठीक है। तो 1 से कम है, इसका मतलब ये लिख दिया हमने a प्लस b, और x की जगह में बस क्या आ गया, 1 माइनस एच, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप h टेंस टू 0 यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस b आ गया आपका, एक इक्वेशन आपके पास क्लियर। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस आप करेंगे। बेटा अभी ये चीज़ आपको लग रही होगी कि भाई कुछ बुक्स में उन्होंने शॉर्टकट मार दिया, खटाखट क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक ही लाइन में, लेकिन आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप पूरा जो सही तरीका है वो सीखिए, इससे आपको कभी भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। 12th क्लास में भी आपको हेल्प मिलेगी, और 12th क्लास में क्या, जब तक आपका साथ रहेगा मैथमेटिक्स से और कैलकुलस से, तब तक आपको मदद मिलती रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आई हैव 1 प्लस एच लिखा। 1 प्लस एच का मतलब क्या है, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये है ना, ये वाला पार्ट, ये ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने यहाँ लिखा, फंक्शन हमारा हो गया b माइनस ए, और x ये क्या है हमारे पास 1 प्लस एच, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1 प्लस एच लिख दिया, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो हमने ये क्या किया, b माइनस ए, एच की जगह 0 आ गया तो b माइनस ए आ गया,
तो ये लीजिए, ये सेकेंड एक्सरसाइज है। वो क्या कह रहा था हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है f1 यानी कि 4। यानी कि वो आपसे ये कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 4 और b माइनस ए की वैल्यू क्या है 4। ये कह रहा है वो, f1 की वैल्यू 4 है ना, तो दोनों की वैल्यू 4 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग बोथ। तो आप जब ऐड करोगे तो क्या होगा, इफ यू आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस then you will get 2b equal to 8 means b equal to 4. Put this value b equal to 4 here, then you will get a is equal to 0. ये लीजिए, it is your answer, a equal to 0 and b equal to 4। ये दो आपके पास जो a और b की आपको वैल्यू पता करनी थी ना इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में यही तो करना था हमें कि भाई व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसने पहले ही कह दिया था कि भाई लिमिट का ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, f1 के इक्वल है। अब आपको a और b की वैल्यू पता करनी, तो आपने देखिए ये वैल्यू पता कर ली, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास आ गई, समझ में आ गया क्या किया हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट से एक इक्वेशन आया हमारे पास, राइट हैंड लिमिट से एक इक्वेशन आया। वो कह रहा था दोनों इक्वेशन जो है किसके इक्वल है, f1 के, और f1 की वैल्यू कितनी थी 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से जो आया वो 4, राइट हैंड लिमिट से 4, दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बेटा बहुत अच्छे से, मुझे लगता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कहीं पे कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, अच्छे से करते रहिए मेहनत से, ठीक है। बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सीरियस नहीं रहना है आपको, सीरियस मत होइए, है ना, सिंसियर रहना है बस, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।